कच्ची लस्सी ली है। आपको पता है कि जब करेले दाल खाते हैं तो साथ कच्ची लस्सी ज़रूर बनाती है, क्योंकि करेलों की तासीर गर्म होती है। तो अगर हम कच्ची लस्सी बनाएंगे तो हमारे करेले जो है ना वो जल्द हज़म हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में दाल करेले तैयार करने लगी हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और झटपट तैयार होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन घरों में बच्चे दाल करेले नहीं खाते, आज मेरी रेसिपी के साथ बने हुए करेले आप खुद भी बनाएंगे तो आपके बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। 1 किलो करेले लिए हैं जिसकी मैंने कटिंग कर ली है और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। एक मैंने करेले को रख लिया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसकी कटिंग कैसे की जाती है। इसके लिए मेरे पास एक टूल्स है, ये देखें, इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त आसानी के साथ कटिंग हो जाती है। ये आपने टूल यूज़ करना है, ये बहुत आसानी के साथ बाज़ार से मिल जाता है। तो इसके साथ इसकी जो ऊपर वाली ये स्किन है ये आसानी के साथ रिमूव हो जाती है। ज़्यादा नहीं उतारना, क्योंकि इसकी ऊपर वाला जो छिलका है इसमें भी बहुत सारे विटामिन होती हैं। आपको पता है कि करेले में आयरन होता है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है और शुगर के पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर हमने इसके अंदर से ये बीज को निकाल लेना है। बीज को हैंड के साथ निकाल लें या स्पून के साथ निकाल लें। ये आसानी के साथ जो अच्छे करेले होती है ताज़ा फ्रेश, उनके बीज जो है ना वो आसानी के साथ ही रिमूव हो जाते हैं। ये देखिए मैंने इसका सीड निकाल लिया है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। इस तरह ज़्यादा छोटी कटिंग नहीं करनी, बड़ी बड़ी ही कटिंग करनी है ताकि इसमें से करेले जो है ना नज़र आए। इसको मैंने 1 चम्मच सादा नमक लगाऊंगी इसकी करवाहट दूर करने के लिए। इससे हमारे करेलों की करवाहट जो है वो दूर हो जाएगी। और मेरा जो सीक्रेट है टिप्स वो ये है कि मैं करेले की करवाहट दूर करने के लिए सिरका लगाती हूँ। ये मेरे पास सिरका है, इसको मैं 1 चम्मच करेलों के ऊपर लगाऊंगी। लगा के तो इसको हैंड के साथ अच्छे तरीके से मसल लेना है। इसी तरह आपने पहले बहुत ही अच्छे तरीके से नमक और सिरका लगा लेना है। फिर इसको 15 मिनट रखना है। 15 मिनट इसी तरह रख के फिर इसको पानी के साथ वॉश कर लेना है। पानी के साथ वॉश करके तो फिर इसको अच्छे तरीके से इस तरह निचोड़ के तो इसको हमने छानने में डाल देना है। करेलों को मैंने पानी के साथ बहुत अच्छे तरीके से धो लिया, इसमें से ऑयल और सिरका निकाल लिया और इसको हैंड के साथ इसमें से पानी को बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल लिया है। तो अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। मैंने सरसों का ऑयल लिया है, सरसों के ऑयल में ये बहुत ही अच्छे फ्राई होंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाए तो हमने करेलों को अपने ऑयल में डाल देना है। इस तरह ये हमारे करेले जो है बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो जाएंगे। जैसे करेलों का लाइट गोल्डन कलर हो जाए तो हमने इसको बाहर निकाल लेना है। किसी सुराखों वाले बर्तन में निकालना है, जैसे कि छाननी हो। जिस ऑयल में मैंने करेले फ्राई किए हैं उनमें से ऑयल को निकाल लेना है और आधे कप से भी कम रहने देना है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल में करेलों को फ्राई नहीं करते, फिर वो ऑयली बनती है। तो सबसे पहले मैं इसमें अदरक और लहसुन, इसकी मैंने छोटी छोटी कटिंग की है। ये मेरे पास 2 चम्मच है, ये इसमें डालूंगी। अदरक और लहसुन जो है ये हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये लाजमन आप दाल करेले में डाला करें। मैं जब भी कुकिंग करती हूँ, खाना बनाती हूँ तो देसी लहसुन ही डालती हूँ, जो कि दूसरा फार्मी लहसुन से ज़्यादा बेहतर होता है। अब मेरे पास एक प्याज है, इसकी मैंने कटिंग की है, ये मैं सबसे पहले डालूंगी इसमें। अदरक लहसुन जैसे ही पिंक कलर हो जाए तो फिर ही प्याज को डालना है। 2 टमाटर है, इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है, ये डाल दूँगी। जैसे हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों को पहले नहीं डालते वरना मसाले जलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे टमाटर सॉफ्ट हो जाए फिर हम इसमें ये सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, जिसकी मैंने छोटी छोटी कटिंग कर ली है। सब्ज़ मिर्चों के बाद मैं ये मसाले डालूँगी। इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 ही चम्मच सूखा धनिया, इसका मैंने लाइट सा क्रश कर लिया है और 1 ही चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक आपने देख के डालना है, पहले भी हमने नमक डाला था जब हमने पहले करेलों की करवाहट निकालने के लिए इस्तेमाल किया था। और आधी चम्मच ये गरम मसाला है, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, ये मैं साथ ही डाल दूँगी सारे के सारे मसालों को। अब ये मेरे पास चने की दाल है, मैंने 1 प्याली ली थी और इसको मैंने पहले से बॉयल कर लिया है। और इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, 80% ही बॉयल करना है। अब इसको मैं अपने मसाले में डाल देती हूँ, चने की दाल को। अब हम चने की दाल को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं ये करेले डाल देती हूँ जो मैंने पहले से फ्राई करके रखे हुए हैं। दाल की करेलों की अच्छी तरह बनाई हो जाए
तो इसको मैं 5 मिनट का दम लगा देती हूँ। करेलों को दम दिए हुए 5 मिनट हो गए, तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तैयार हो गया है, ज़बरदस्त तैयार हो गया है। आज के बाद जिनको करेले खाने नहीं अच्छे लगते वो मेरी रेसिपी से ज़रूर खाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। कभी भी कड़वे बन ही नहीं सकते। जब आप अपने घर में मेरी रेसिपी के साथ तैयार ज़रूर करेंगे तो आपके बच्चे भी करेले ज़रूर खाएंगे। अच्छे लग रहे हैं। अब मैं आपको लास्ट में सब्ज़ मिर्चों के साथ डेकोरेट करके दिखाती हूँ करेलों को। देखिए बहुत अच्छी लगती हैं, लॉन्ग लॉन्ग मिर्चें काट के सब्ज़ तो वो इसके ऊपर लगाती हैं। माशाल्लाह हमारा प्लेटर बिल्कुल रेडी हो गया है। साथ मैंने घर की बनाई हुई रोटी ली है और कच्ची लस्सी ली है। आपको पता है कि जब करेले दाल खाते हैं तो साथ कच्ची लस्सी ज़रूर बनाती है, क्योंकि करेलों की तासीर गर्म होती है। तो अगर हम कच्ची लस्सी बनाएंगे तो हमारे करेले जो है ना वो जल्द हज़म हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये बनाए हुए दाल करेले बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके आपने बताना है कि आपके दाल करेले कितने अच्छे बने हैं। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।